अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपने डाटा एंड डिज़ाइन एल्गोरिदम के कुछ टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं आउटलाइन से रिलेटेड। तो आउटलाइन का द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंट्रो हमने इसका लिया हुआ, एल्गोरिदम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो बहरहाल हम लोग क्योंकि अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो अगेन इसको हम एक दफ़ा रिपीट करेंगे। The definition of algorithm is that कि an algorithm is a precise set of instruction। precise जो कि finite set नहीं है, मैंने word finite यहाँ पर यूज़ किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि मैंने फाइनाइट के बारे में आपको क्या बताया था। फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, यानी कि वो प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम लोग कोई मैथमेटिकल इंडक्शंस या कुछ फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं। इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर कैरिंग आउट कंप्यूटेशन, यानी ये एक फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटेशन बाद में एक्चुअल प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पर जो हम लोग काम करेंगे वो एक्चुअल नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन हमारी कोड में जाके ही होगी। लेकिन ड्राई रन हम किस में करते हैं, एल्गोरिदम में, और उसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो कोड या प्रोग्राम के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग का भी ब्लूप्रिंट होता है और फिर ऑटोमेटेड रीजनिंग का भी कौन होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड रीजनिंग से मुराद कि हमारे पास जो भी हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इफ़ एल्स कंडीशन होती है। अब उन्हें पता है कि अगर इफ़ नहीं चली तो एल्स कंडीशन ऑटोमेटिकली चलेगी। तो ये चीज़ें भी एल्गोरिदम में होती हैं और ये बेसिक जो उसका पीछे ब्लूप्रिंट या ये कह लें कि जो उसका वर्किंग आर्किटेक्चर है वो एल्गोरिदम ही शो करता है। इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर आता है कि एल्गोरिदम आर फंडामेंटल टू कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग्स, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ ऑल कंप्यूटेशनल टास्क। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम लिखा जाना होता है, जिस सीक्वेंस में लिखा जाना होता है, वो सीक्वेंस एल्गोरिदम्स के थ्रू हम लोग शो करते हैं और उन्हीं एल्गोरिदम की एनालिसिस के बेस पर हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा जो हमारा प्रोग्राम है या जो कौन सा कोड है वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करता है। दे एनेबल एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, अलाउइंग द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली एंड क्विकली। तो जिनकी वजह से हमारा जो टास्क है कंप्यूटर का वो एक्यूरेटली होता है और क्विकली यानी जल्दी से भी हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब दो एल्गोरिदम 1 या एल्गोरिदम 2 जो है उनको कंपेयर करते हैं, उनकी वर्किंग, उनके एनालिसिस के बेस पे, तो जो अच्छा होता है उसको हम लोग फिर फर्दर सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए और एफिशिएंटली हो जाए। अच्छा, विदाउट एल्गोरिदम्स क्या है कि कंप्यूटर्स वुड नॉट बी एबल टू प्रोसेस डाटा। क्योंकि एल्गोरिदम शो करते हैं कि किस सीक्वेंस में आप लोगों ने कोई वर्क परफॉर्म करना है। जब आपके पास कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने किस तरह परफॉर्म करना है, तो आप लोग कोई प्रोसेस आप उस पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप उसके लिए उसे डिसीजन मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं फिर कर सकते और फिर आपका टास्क भी इफ़ेक्टिवली एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। तो ये एल्गोरिदम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एल्गोरिदम की कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ-जहाँ ये अप्लाई होता है, जैसे कि सर्च एल्गोरिदम्स हैं, लीनियर सर्च हो सकती है, बाइनरी सर्च हो सकती है, हैशिंग का प्रोसेस इसमें आ सकता है, तो ये इन एल्गोरिदम्स के अंदर भी ये यूज़ होते हैं। फिर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है, जैसे मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है? उनमें भी ये इस्तेमाल होता है। फिर पाथ फाइंडिंग प्रोसेस हैं, जैसे डीएफएस है, बीएफएस है, तो उसके अलावा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं कुछ, और उसके अलावा मशीन एल्गोरिदम्स जैसे कि असेंबली लैंग्वेज वगैरह, ठीक है? तो इन सब के अंदर होती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अंदर ये क्रिप्टोग्राफी में आते हैं। और फर्दर जो मैंने कहा कि प्रिडिक्शन या स्टैटिस्टिक एनालिसिस, एआई या असेंबली लैंग्वेजेस, इसके अंदर भी एल्गोरिदम्स आते हैं। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन हमारे कंप्यूटर में अप्लाई होने वाली जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर एल्गोरिदम्स मस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर्चिंग से लेकर हमारे पास प्रोसेसिंग तक के हर एक प्रोसेस के अंदर हमारे एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ करैक्टरिस्टिक्स आती हैं, ये भी इसी टॉपिक का हिस्सा है क्योंकि रोल ऑफ एल्गोरिदम हम पढ़ रहे हैं, तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन से लेके हम लोग हर चीज़ इसके अंदर जो आ रही है वो देखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स आती है, करैक्टरिस्टिक्स में इसकी सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स है करेक्ट, कि हमारा एल्गोरिदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि करेक्ट होगा, उसका सीक्वेंस सही होगा, फिर ही हमारा एल्गोरिदम सही से चल सकेगा। उसके बाद आती है एफिशिएंसी, हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि थोड़े से थोड़े रिसोर्सेज के अंदर वो काम करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि वाइल लूप का मैं इस्तेमाल करती हूँ, वाइल के अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, कंडीशन देनी पड़ती है, कंडीशन के बाद ब्रेसिस, फिर मेरी स्टेटमेंट्स, उसके बाद मुझे नीचे इटरेटर भी लगाना पड़ता है और फर्दर। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मैं फॉर लूप ईज़िली
एक ही लाइन के थ्रू कवर कर सकती हूँ। तो इसने कम लाइन्स ली हैं। वैसे वर्किंग तो इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं होती दोनों में, लेकिन मैं एक काम बता रही हूँ, मैं फ़ोर लूप भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, व्हाइल लूप भी। तो जो मुझे ज़्यादा एफिशिएंट लगेगा मैं वो यूज़ करूँगी। जिसमें मुझे पता होगा कि मेमोरी कम इस्तेमाल होगी या प्रोसेसिंग पावर इसकी ज़्यादा होगी, तो मैं वो वाला एल्गोरिदम ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद आती है क्लैरिटी। हमारा एल्गोरिदम क्लियर होना चाहिए, उसको वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एल्गोरिदम लिख लिया और उसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना आपको उसका हेडर का पता चल रहा है, ना उसका फुटर का पता चल रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है। ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास रोबस्टनेस। रोबस्टनेस क्या होती है? इट शुड हैंडल द अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स, यानी कि आपने केस हैंडलिंग करनी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। अगर आपके पास इन केस आपका कोई प्रोग्राम क्रैश कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास इसके इनकरेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, तो हमें इस चीज़ को हैंडल करना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम में इसी तरह आती है कि आपने इसको हैंडल करना है। फिर आती है स्केलेबिलिटी, यानी ये फ्लेक्सिबल है। अब एल्गोरिदम फ्लेक्सिबल हैं, इसका क्या मतलब है? एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं, शुड नॉट डिग्रेड सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इनपुट साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस जो होती है ना, उससे अफेक्ट होती है। तो ये जो से ये उसको स्केलेबल बनाते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस एल्गोरिदम के आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। तो ये अगर आप देखें ना, तो इन तीनों की वर्किंग जोन सी होगी। वर्क तो उन्होंने काम तो एक करना है, लेकिन डिफरेंट वे में। अब जो मैं काम चाहूँ, मैं चाहूँ ना तो हाँ, हालांकि मेरे पास 3 की और 3 का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मैं 2 क्यों यूज़ कर रही हूँ? मेरे पास में भी कॉस्ट कम हो, तो मैं कहूँ कि नहीं, मुझे 64 बिट का नहीं चाहिए, मुझे आप 32 बिट की जो विंडो है ना वो कर दो, मैं वही वाली इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये चीज़ किस में आ जाती है? स्केलेबल में आ जाती है। ये जो विंडो वाली एग्जांपल है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दी है कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ N3 का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन मैंने ऑर्डर ऑफ N2 को किसी कंडीशन की वजह से अप्लाई किया कि नहीं, मुझे अभी यही चाहिए। तो ये स्केलेबल बनाता है कि हम लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नीड की अकॉर्डिंग। और फाइनली जो एल्गोरिदम का प्रॉब्लम सॉल्विंग में रोल है वो क्या है, वो देखते हैं। एल्गोरिदम प्रोवाइड सिस्टमेटिक अप्रोच टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम और ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉलर। यानी ये कौन सी अप्रोच की बात कर रहे हैं? डिवाइड एंड कंकर अप्रोच की बात कर रहे हैं कि एल्गोरिदम्स ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करें छोटे पार्ट्स में और फिर उनको मैनेज कर लें ईजिली, स्टेप बाय स्टेप। फिर आपके पास आता है दे एनेबल प्रोग्रामर्स टू टैकल अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटेशनल चैलेंज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आप लोग वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटेशनल चैलेंज, जो प्रोग्राम्स जैसे कि अब आप क्विक सॉर्ट देख लें या मर्ज सॉर्ट देख लें, इनका एल्गोरिदम थोड़ा लंबा होता है, लेंथी होता है, लेकिन क्या कि आपका वर्क, आपकी वर्किंग जो सी है उसको एक तो आसान और एक फास्ट बना देता है। By studying algorithms, computer scientists develop problem solving skill that are transferable to various domain and industries. अब कई इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको बबल सॉर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो कोई और सॉर्टिंग मेथड इस्तेमाल करते होंगे, और जिनको दूसरे सॉर्टिंग मेथड्स नहीं यूज़ करने, वो उससे अलग कोई सर्चिंग एल्गोरिदम या कोई और एल्गोरिदम जो उन्हें चाहिए होगा वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो ये फाइनल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है हमारा फर्स्ट टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ एल्गोरिदम इज इन कंप्यूटिंग इज क्रूशियल टू ग्रास्प द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर आपने अपने कंप्यूटर साइंस की फाउंडेशन को उसके ऊपर ग्रिप अपनी रखनी है ना, कि आपके कंप्यूटर साइंस की जो स्टडी है, जो जर्नल नॉलेज है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपको एल्गोरिदम्स को पढ़ना होगा, ठीक है? इसके अलावा प्रोग्रामिंग के जो आपके बेसिक्स हैं उनके लिए भी आपको एल्गोरिदम्स को पढ़ना चाहिए। एंड देन के अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस इन रियल वर्ल्ड सिस्टम। तो ये कि आप इन्हें अपने रियल सिस्टम्स के साथ जोड़ के देखें, तो आपको को समझ आएगी कि एल्गोरिदम्स हैं क्या, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, इजाफा होगा। जैसे कि अब हम स्टैक की बात करते थे ना, स्टैक के लिए हम कहते थे जैसे आप पाइल ऑफ प्लेट ले लेते हैं, इसी तरह आप बबल सॉर्ट के लिए क्या चीज़ लो, आप उसको रियल वर्ड से मैच करके देखो कि कहाँ वो बबल सॉर्ट जो सी है वो इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह आप लोग जब सर्चिंग मेथड लीनियर सर्च करो या बाइनरी सर्च करें, तब भी आप उसको एक रियल जो से रियल वर्ड एग्जांपल है ना, उसके उसको लेकर फिर करें, फिर आपको ये समझने में भी आसानी होगी और आप इसे याद भी कर सकेंगे अच्छे तरीके से।